So hello everyone, welcome back to CLAD PG by Law Prep tutorial. So in today's video we'll be discussing a very important career option or a very important or very prestigious as well as very satisfying job option, a job career option that you can pursue in India. That is how to become an assistant professor in India. विधिका व्याख्याता आप इंडिया में यानी कि भारत में जो है कैसे बन सकते हैं, आज हम इसके बारे में जो है चर्चा करेंगे। अब सबसे पहले जो है हम कैसे बन सकते हैं उससे पहले हमें ये जानना जरूरी है हम क्यों बनना चाहते हैं। आप कोई चीज करना तो चाहते हो, यू वांट टू डू समथिंग, बट व्हाई यू वांट टू डू दैट समथिंग या व्हाई यू वांट टू परस्यू दैट थिंग, वो चीज जानना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई चीज कर रहे हो तो आप करना तो चाहते हो, लेकिन क्यों करना चाहते हो वो जानना बहुत जरूरी है। तो हम भी क्यों असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं उसके हम पहले रीजंस देख लेते हैं। सबसे पहला, कोई भी जॉब या कोई भी करियर ऑप्शन अगर आप करना चाहते हो तो हर कोई भी जो है, कोई भी जो पर्सन होता है वो कोई भी करियर या कोई भी जॉब परस्यू जब करता है तो उसमें उसके दिमाग में दो चीजें होती है, एक तो सैलरी अच्छी हो प्लस जो है क्या कहते हैं जॉब सिक्योरिटी हो। ये दो चीजें जो है किसी भी इंसान को चाहिए। तो असिस्टेंट प्रोफेसर में सैलरी भी बहुत अच्छी है और जॉब सिक्योरिटी भी बहुत अच्छी है। सैलरी कैसे बहुत अच्छी है, ये 6,000 पे बैंड का जॉब है जो कि हाईएस्ट पेइंग पे स्केल ग्रेड पे 6,000 ग्रेड पे का है, जो कि हाईएस्ट पेड ग्रेड पे है इन इंडिया। अगर हम इसका बेसिक पे भी देखें, आप एंट्री लेवल पे है तो 57,700 प्लस इसके अलावा, ये तो बेसिक है, इसके अलावा HRA DA TA ये सब आपको जो है वो मिलता है। ठीक है, अब उसके बाद में अगर इन हैंड की बात करें तो लमसम जो है दैट इज फ्रॉम 70,000 टू 1,20,000 डिपेंडिंग अपॉन वेयर डू यू लिव एंड व्हाट इज योर एक्सपेंसेस, अलग अलग है, एक्सपीरियंसेस कितना है। ठीक है, उसके बाद में ये एक परमानेंट जॉब होती है, परमानेंट पोजीशन होती है। प्लस अगर आप एक ऐसे चीज में आते हैं, मतलब ऐसे स्टेट PSCs है जैसे कि RPS की अगर बात करें, अगर आप RPS में असिस्टेंट प्रोफेसर बनते हैं तो आपको पेंशन बेनिफिट्स भी जो है वो मिलते रहते हैं। कहने का मतलब है कि जॉब सिक्योरिटी भी है और सैलरी भी जो है सबसे ज्यादा है। अगर इसकी ग्रेड पे देखें तो इसकी ग्रेड पे इंडिया में सबसे ज्यादा 6,000 ग्रेड पे की जॉब है ये, एंट्री लेवल पे ही। ओके, दूसरा एकेडमिक एनवायरनमेंट एंड वर्क लाइफ बैलेंस। वर्क लाइफ बैलेंस मतलब जितना अगर आपको काम करने के लिए कहा गया है तो उतना ही जो है, मतलब आप लाइफ भी अपनी बैलेंस कर सको। वर्क अपनी जगह है और लाइफ अपनी जगह है, ये हम सबको पता है। तो इसमें वर्क लाइफ बैलेंस, असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब में वर्क लाइफ बैलेंस इज वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, आपको इसमें लीव्स बहुत ज्यादा मिलती हैं, चाहे वो पब्लिक हॉलीडेज हो, चाहे वो समर और विंटर वेकेशंस हो, तो अच्छी खासी जो है हॉलीडेज आपको मिलती है जिसमें आप अपनी पर्सनल चीजें भी जो है वो अलग से कर सकते हैं। इसके अलावा आपका जो स्केड्यूल होता है वो कॉर्पोरेट जॉब जैसा नहीं होता है, फ्लेक्सिबल होता है, काफी जो है फ्लेक्सिबल जो है स्केड्यूल्स होते हैं। और क्योंकि आप जो है एकेडमिक फील्ड में हो तो आपकी कंटिन्यूस लर्निंग और इंटेलेक्चुअल ग्रोथ जो है होती रहती है। तो अगर आप एक ऐसे आदमी हो, एक ऐसे पर्सन हो जिसको जो है कंटिन्यूस लर्निंग करना अच्छा लगता है, तो द जॉब ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इज अ वेरी suitable job for you. Okay, next, opportunities for research and funding. अगर आप एक ऐसे इंसान हो जिसको रिसर्च में बहुत मजा आता है, जिसको रिसर्च करना बहुत अच्छा लगता है, ठीक है, जैसे कि जैसे अभी के टाइम में अगर हम देखें तो अभी के टाइम में AI आ रखा है। अब AI में आपको रिसर्च करना बहुत पसंद है या फिर कोई भी नई फील्ड आ रखी है उसमें आपको रिसर्च करना बहुत पसंद है कि AI में जो है, अगर कॉपीराइट की बात करें, AI ने अगर कुछ हमें दिया है तो उसका कॉपीराइट किसके पास होगा? AI के पास होगा, जिस पर्सन ने प्रॉम्प्ट डाला उसके पास होगा, या AI जिसने बनाया है उसके पास होगा, या फिर AI खुद जो है एक लीगल पर्सनालिटी है या नहीं है। तो कहने का मतलब है कि अगर आपको रिसर्च में इंटरेस्ट है तो असिस्टेंट प्रोफेसर के थ्रू आप जो है रिसर्च में अपना काम जो है वो परस्यू कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट, कैरियर ग्रोथ एंड प्रमोशंस। आप सबसे पहली जो स्टेप है दैट इज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। उसके 7-8 साल बाद में एक्सपीरियंस के बेसिस पे प्लस आपके पब्लिकेशंस के बेसिस पे गेट टू बिकम एन एसोसिएट प्रोफेसर। फिर उसके बाद में गेट टू बिकम एन प्रोफेसर, और ऐसे करते करते जो है आप इन दी एंड जो है डीन बन सकते हो, हेड ऑफ डिपार्टमेंट बन सकते हो, एज वेल एज वाइस चांसलर जो है वो बन सकते हो, जो कि सोसाइटी में बहुत ही रेप्यूटेड पोजीशन, बहुत ही रिस्पेक्टेबल पोजीशन जो है वो होल्ड करते हैं। ठीक है, और ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडेक्स पे और रिसर्च वर्क पे। मतलब आपके जितने ज्यादा जर्नल्स पब्लिश होंगे, जितना ज्यादा आपका रिसर्च वर्क पब्लिश होगा, उतने ही आपके चांसेस जो है बढ़ जाते हैं प्रमोशंस के। फिर उसके बाद सोशल रिस्पेक्ट और इम्पैक्ट तो है ही है कि
कोई प्रोफेसर होता है, लॉ का प्रोफेसर होता है, उसकी रिस्पेक्ट तो एक अलग से होती है। प्रोफेसर चाहे किसी भी फील्ड का हो, उनकी रिस्पेक्ट जो है अलग से होती है। प्लस आप बहुत सारे लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने थॉट से, अपने विचारों से, अपनी थिंकिंग से। जो यंग माइंड से जो कॉलेजेस में आते हैं, आप उनको जो है इंस्पायर कर सकते हो। तो कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की कैपेसिटी में। अब ये हम लोगों ने तो जान लिया कि क्यों बनना है। अब कैसे बनना है, तो कैसे बनना है, सबसे पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपके पास डिग्री होनी चाहिए एलएलबी की। असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाह रहे हो लॉ में, तो सबसे पहले तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए, चाहे वो 5 ईयर लॉ की हो या 3 ईयर लॉ की, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो 5 ईयर की भी हो सकती है और 3 ईयर की भी हो सकती है। बस ये जरूरी है कि वो आप ऐसी यूनिवर्सिटी से करो, ऐसी कॉलेज से करो जो कि बार काउंसिल से रजिस्टर्ड है एज वेल एज अप्रूव्ड है। ठीक है, तो पहला स्टेप तो ये। दूसरा स्टेप है कि आपको एलएलएम परस्यू करनी पड़ेगी। आप एलएलएम कैसे परस्यू करोगे? आप क्लैट पीजी दे सकते हो या कोई भी दूसरा एग्जाम जो है वो दे सकते हो कोई भी यूनिवर्सिटी का, और क्लैट एलएलएम में एडमिशन ले सकते हो। क्लैट पीजी के थ्रू आप एनएलयूज में जाते हो तो उसमें एक फायदा ये होता है कि उसमें एलएलएम 1 साल की होती है, और बाकी जो मोस्टली बाकी जगह होती है उसमें एलएलएम 2 साल की होती है। तो कहने का मतलब है कि 1 साल में जो है आपकी एलएलएम कंप्लीट हो जाती है, और दोनों की वैलिडिटी सेम है, चाहे 1 साल की हो चाहे 2 साल की हो। ठीक है, तो एलएलएम करना बहुत जरूरी है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। तो बिना एलएलएम किए आप असिस्टेंट प्रोफेसर नहीं बन सकते। प्लस आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको जो है 55% मार्क्स तो रखने ही रखने। अगर आपको प्रोफेसर बनना है, प्लस आपका प्रमोशन अगर आपको चाहिए जल्दी हो, तो आपको अपना एपीआई बहुत अच्छा रखना पड़ेगा। एपीआई मीन्स एकेडमिक, दैट इज एन एकेडमिक प्रोग्रेस इंडेक्स। ठीक है, तो वो आपके डिपेंड करता है आपकी परसेंटेज पे, आपकी एकेडमिक क्वालिफिकेशंस पे, वो आपको अच्छा रखना पड़ेगा। थर्ड है क्वालिफाई यूजीसी नेट और सेट। यूजीसी नेट इज नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट और सेट इज स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो हर एक स्टेट का जो है अपना अलग से एक एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जिसको हम सेट कहते हैं, चाहे महाराष्ट्र का हो, राजस्थान का हो, गुजरात का हो, एमपी का हो। तो स्टेट वाइज भी होता है, और पूरे देश भर का अगर हम बात करें तो उसके लिए नेट होता है, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। अब नेट जो होता है पूरे देश भर में वैलिड होता है, कहीं पे भी आप जाओ वैलिड होगा। लेकिन सेट की बात करें तो सेट एक पर्टिकुलर स्टेट, जिस स्टेट में वो एग्जाम हुआ है उसी स्टेट के लिए वो वैलिड रहता है। तो कहने का मतलब है कि आप सेट भी दे सकते हो और नेट भी दे सकते हो। अगर आपके अच्छे नंबर आए तो आप जेआरएफ भी हो सकते हो, और जब जेआरएफ आप बनते हो तो यू गेट टू हैव अ स्कॉलरशिप अमाउंट ऑफ रफली अराउंड 30 to 35 lakhs 5 साल में आपको ऐसा मिलता है जेआरएफ में और फिर एसआरएफ में, बशर्ते आप जो है पीएचडी में एडमिशन लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि नेट यूजीसी नेट के लिए अपेयर करने के 2 फायदे हैं। एक तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हो, अगर आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो गेट टू बिकम अ जेआरएफ। ठीक है, जेआरएफ की भी प्रेफरेंस जो है वो दी जाती है। उसके बाद में एकेडमिक क्रेडेंशियल्स बनाओ। क्रेडेंशियल्स कैसे बनाओ? जर्नल्स लिखो, रिसर्च पेपर्स लिखो और पीएचडी भी करो। अब पीएचडी करना असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए पीएचडी मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आपको प्रमोशन चाहिए और आपको अपने चांसेस बढ़ाने हैं रिक्रूटमेंट के, तो आपको पीएचडी करना मैंडेटरी हो जाता है। ठीक है, ये सच है कि सिर्फ यूजीसी नेट के बेसिस पे भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, लेकिन अगर आप पीएचडी कर लेते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, प्लस आपको जो प्रमोशन होता है उसमें भी प्रेफरेंस दिया जाता है। ठीक है, एसोसिएट प्रोफेसर बनने के लिए आपको पीएचडी होना मैंडेटरी है, तो प्रमोशन आपका तभी होगा। तो कहने का मतलब है कि पीएचडी इज ऑप्शनल व्हेन यू वांट टू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, बट इज मैंडेटरी इफ यू वांट टू improve your selection chances as well as if you want your promotion. Okay, next, अब सब कुछ कर लिया, एलएलबी कर ली, एलएलएम कर लिया, क्वालिफिकेशन भी अच्छी रख ली, नेट भी दे दिया, नेट भी दिया या फिर सेट जो जैसे भी आपकी प्रेफरेंस हो वो भी दिया, सब क्लियर हो गए। अब आपको अप्लाई करना है असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट के लिए। अब असिस्टेंट प्रोफेसर आप 2 तरीके से बन सकते हो। एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है जिसमें सिर्फ इंटरव्यू होता है और आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको जो है वो पोस्ट दे दी जाती है। दूसरा होता है पीएससीज करवाती है, स्टेट पीएससीज कराते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें आरपीएससी की, राजस्थान की, तो राजस्थान में जो है असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसीज एक तो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट से भी होती है जिसमें सिर्फ इंटरव्यू होता है, और दूसरा जो है एग्जाम के थ्रू भी होती है जिसको हम कहते हैं आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम। इसमें आप जो है डायरेक्ट असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो बनते हो। इसमें एक एग्जाम होता है जिसमें कि राजस्थान के बारे में पूछा जाता है, राजस्थान की हिस्ट्री कल्चर ये सब पूछा जाता है, साथ ही साथ आपकी लॉ की नॉलेज भी जो है वो टेस्ट की जाती है। और अगर आप वो एग्जाम क्लियर, वो मल्टीपल चॉइस
बेस्ड एग्जाम होता है, फिर आपका एक इंटरव्यू होता है। तो अगर आप वो क्लियर कर लेते हो तो देन यू गेट टू बिकम अ लॉ ऑफिसर इन राजस्थान। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप ये स्टेप्स फॉलो करते हो देन यू कैन बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंडिया। और असिस्टेंट प्रोफेसर हमें क्यों बनना चाहिए, हमें क्यों परस्यू करना चाहिए, तो वो भी हम लोगों ने जो है वी सॉ दैट इन टुडेज सेशन। आई होप this session was very helpful to you. If you have any queries and any doubts, you may ask in the comment box. Okay, so thank you everyone.